क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, ए जीव विज्ञान में मानव जनन पाठ से है। ये चित्र देखिए बना है किसका? मादा मनुष्य के जनन तंत्र यानी स्त्रियों में जनन तंत्र कैसे होता है उसी की फिगर है। क्योंकि यह फिगर बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया था। स्त्री का जनन तंत्र। तो प्यारे बच्चों, स्त्रियों में क्या होता है? पहले नीचे देखिए, सबसे योनि नीचे होती है, उसके बाद सर्विक्स, फिर एंडोमेट्रियम यानी ये बाएं तरफ होता है। अब फेलोपियन नलिका होती है, देखिए यहाँ पर। अब सबसे बीच में देखो क्या होता है? गर्भाशय होता है। गर्भाशय, गर्भाशय में क्या होता है? जहाँ शिशु भ्रूण, अन्य से देखिए क्या है? फिम्बरी दाहिने तरफ, फिर अंडाशय। मनुष्य का शुक्राणु और महिला के अंडाणु जब मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके बाद क्या होता है? युग्मनज यानी जाइगोट के द्वारा फिर युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है। भ्रूण, भ्रूण बनेगा। भ्रूण, उसके बाद भ्रूण के बाद क्या होता है? शिशु का जन्म होता है। पहले शिशु का जन्म नहीं होता, पहले भ्रूण बनता है ना, ये आपको समझना है। और जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करता है तो मनुष्य का शुक्राणु और महिला के अंडाणु में जाइगोट फर्टिलाइजेशन के द्वारा कुछ दिन बाद क्या होता है? भ्रूण, उसके बाद फिर जो है शिशु का जन्म होता है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। अब देखिए ये भी मैंने बना दिया हूँ, चाहे आज देखो स्त्री जनन तंत्र की संरचना क्या है, तो वही चीज़ इसमें भी है। देखो नीचे क्या है? योनि है, फिर गर्भाशय ग्रीवा है, देखो, फिर यहाँ भी देखो बीच में गर्भाशय है यहाँ पर। इसके बाद क्या है? अंडवाहिनी इसको बोलते हैं, फिर अंडाशय है। यही अंडाशय मेन है, यही अंडाशय जो है, अंडाशय में और जो है महिला का अंडाशय और पुरुष का शुक्राणु इकट्ठा होता है, तभी जो है भ्रूण बनता है, फिर शिशु का जन्म होता है। चलिए पहले बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या है? अब ये आता है क्या? मानव यानी नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, इन दोनों का अध्ययन करना आपको बहुत आवश्यक है। जनन तंत्र, जनन तंत्र। तो अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है? हाँ, जनन तंत्र देखिए। अब सबसे नीचे देखो क्या होता है? वृषण कोश, ये वृषण कोश कह लीजिए अंडकोश, क्योंकि ये क्या होता है? शरीर के बाहर होता है और क्या होता है? लटका रहता है। अब क्या है? वृषण है अंदर, अंदर देखिए वृषण है। और ये देखिए इसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग, क्या है? सीसन है। और इसके बाद प्रोटेस्ट ग्रंथ यहाँ पे है, देखो प्रोटेस्ट ग्रंथ यहाँ पे काम करती है, प्रोटेस्ट ग्रंथ। फिर आगे ऊपर क्या है? थोड़ा और ऊपर क्या है? एक मूत्राशय होता है, मूत्राशय। और यहाँ शुक्राणु होता है, जिससे महिलाओं में क्या होता है? अंडाणु होता है, और यहाँ शुक्राशय, इसी वजह से शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राशय। यही चीज़ क्या होता है? पुरुष में होता है ये चीज़। अब महिलाओं की जो योनि में प्रवेश होता है तो क्या होता है? यानी मनुष्य के लिंग से निकल कर, यानी मनुष्य के लिंग है, इससे निकल करके महिलाओं की जब योनि में जाता है तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन और युग्मनज के द्वारा जो है भ्रूण का निर्माण होता है। पहले भ्रूण बनता है, मैंने बता दिया था पहले भी, फिर बता रहा हूँ, भ्रूण बनता है। अब भ्रूण बनने के बाद क्या होता है? शिशु का जन्म होता है। शिशु का जन्म लास्ट में होता है, फिर बाद में शिशु बन जाता है। पहले भ्रूण, पहले भ्रूण, उसके बाद फिर शिशु, शिशु। तो ये होता है। अब आगे देखिए क्या है? शुक्रवाहिनी है, अमूत्र नलिका है यहाँ पर।
चलिए अब जो है आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैंने कई चित्र का प्यारे बच्चों अध्ययन कराया हूँ, वीडियो पर है, आप जाके देख लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।